नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं कैंसर से कैसे बचे जाए। आप सभी लोगों ने बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे, वीडियोस देखी होगी। इलाज क्या है, इस रोग का इलाज क्या है, फला रोग का इलाज क्या है, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प है, ये आपको ये बताता है कि हमारे को बीमारी क्यों होती है और क्या करने से नहीं होगी। यानी कैंसर जैसा भयानक रोग आपको कैसे नहीं आएगा, कैसे आपको नहीं हो सकता, ये आप जानिए। मैं आपको बताता हूँ कि कैंसर होने का कारण आपका भोजन के अंदर तेल का प्रयोग करना है। जो लोग तेल का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के वानस्पत्य तेलों का या बनाए गए घी का प्रयोग करते हैं, अलग अलग नामों के से जिस घी को बंद करके आप दूसरी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके कारण आपके अंदर कैंसर पैदा हो रहा है। आयुर्वेद कहता तैलम तेजम हरति, तेल तेज को हरता है, और तेज का मतलब है औज, और ओज का मतलब है इम्यूनिटी पावर, यानी रोग से लड़ने की ताकत। इसलिए जब आपकी रोग से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है तो शरीर में गर्मी बढ़ करके वात और पित्त मिल करके जब स्थान विशेष पर मांस को गला देती है या बढ़ जाती है वायु और पित्त, तो वहाँ रोग से लड़ने की यानी उसकी हीलिंग पावर खत्म हो जाती है, और वो जब घाव ठीक नहीं होता उसका नाम कैंसर है। हड्डी गलने लग गई तो हड्डी का कैंसर हो गया, मांस गलने लग गया तो मांस का कैंसर हो गया। यही वात और पित्त अगर रक्त में आ गया तो रक्त का कैंसर हो गया, गर्भाशय का कैंसर हो गया, ब्रेन का कैंसर हो गया, या स्तन का कैंसर हो गया, क्योंकि आपने तेल का प्रयोग कर लिया। दूसरा, आपका जो चाय या कॉफी का जो प्रयोग करते हैं, जो सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी, फल फ्रूट या जूस का प्रयोग करते हैं, ये भी आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को कमजोर करता है। आयुर्वेद में कहा गया पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। पहले भरपेट भोजन कर लीजिए, जिस भोजन में घी होना चाहिए। स्नेहन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। आप भोजन के साथ घी और मीठे का अवश्य प्रयोग कीजिए। मीठा भोजन के पहले होना चाहिए, भोजन के बाद में अदरक और काला नमक होना चाहिए। भोजन अंते तकरम पेयम, भोजन के अंत में तकर यानी लस्सी या नमक का प्रयोग होना चाहिए। आप लोग जो भोजन के बाद में मीठे का प्रयोग करते हैं, ये भी कहीं न कहीं आपके कैंसर बनने का कारण है। इसीलिए अगर आप इससे बच जाते हैं और भोजन के बीच में पानी पीजिए, मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यम। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए, घूंट घूंट करके आप जो भोजन के बीच में पानी पीते हैं, इस भोजन के बीच में पिए गए पानी से आपका जो खाया हुआ आहार है वो लिक्विड हो जाएगा, और जितना तरल होगा उसमें आमाशय का रस, आमाशयिक जूस उसको कहते हैं, या बाइल डक्ट का जूस, जो लीवर के द्वारा हमारे शरीर को डाइजेस्ट करने का, तोड़ने का काम करती है, वो बाइल जूस आता है। और तीसरा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज से जो बनता है, जो शरीर के अंदर रक्त का निर्माण करता है। ये तीनों जूस उस खाए हुए आहार में जो लिक्विड आपने खाया है उसके अंदर अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा, मिल जाएगा, और वहाँ छोटी आंतों में की जो कैपिलरीज हैं, रसवाहिनियाँ और रक्तवाहिनियाँ, वो उसको लेकर के उसके अंदर शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह चलता है। तो अगर जितना आप लिक्विड लेंगे तभी आपको कैंसर की कोई समस्या नहीं होगी। दिन में 1-2 बार अगर आप हो सकता है तो जो खांड सारी मिश्री होती है, जिसको धागे वाली मिश्री कहते हैं, जिसको सर्टा मिश्री भी कहते हैं, उस मिश्री के पानी का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन कई बार जो कैंसर का रोगी आता है, जब डॉक्टर कह देते हैं आप घर चले जाइए, 2 दिन के मेहमान हैं, तो उनका रोता बिलखता परिवार जब हमारे पास आता है तो कहते हैं वैद्य जी, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है 4th स्टेज का हो गया है, 5 स्टेज का हो गया है। कोई स्टेज नहीं होती। आप जहाँ से भी आएंगे, पेड़ चाहे कितना भी सूख गया हो, अगर उसमें आप खाद और पानी डाल देते हैं वही पेड़ हरा हो जाता है। आप किसी भी स्टेज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्टेज का अगर आपको कैंसर हो, आप इन चीज़ों का प्रयोग शुरू कर लीजिए, घी का खाना शुरू कर दीजिए।
घी में सर्वोत्तम घी है गाय का, और गाय में भी सर्वोत्तम घी है साहिवाल नस्ल की गाय का। आप साहिवाल नस्ल की गाय का घी का प्रयोग कीजिए और अच्छे घी का प्रयोग कीजिए। अगर वो नहीं मिले तो देसी गाय का घी लीजिए, वो भी नहीं मिले तो आपको भैंस का घी ले लेना चाहिए, लेकिन जो घर में बनाया गया, ब्रांडेड नहीं लेना है, किसी भी फैक्ट्री का घी नहीं लेना है। आपको घी लेना है तो घरों में गृहिणी के द्वारा बनाए गए घी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि उसी घी के द्वारा ही आप कैंसर से जीत सकते हैं। कभी कैंसर नहीं हो सकता। मैं बने हुए कैंसर को, या डॉक्टरों ने जब कह दिया घर चले जाए 2 दिन का मेहमान, ऐसी रोगियों को जब घी खिलाता हूँ ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, खाने की इच्छा हो जाती है, और सालों साल का जीवन प्राप्त कर जाते हैं। जिनको डॉक्टर कहते हैं कि आप 5 दिन में या 3 दिन के मेहमान हैं, वह वर्षों के मेहमान हो रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कोई भी रोग असाध्य नहीं है, बशर्ते कि आपके अंदर मानसिक बल शेष हो, आपकी औषधि उचित हो, आपका वैद्य अच्छा हो, और आपके परिचारक, आपकी सेवा करने वाली यानी आपका वातावरण अगर ठीक है, तो कोई भी रोग असाध्य नहीं है। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, और आप भी ठीक हो सकते हैं। और आपको हो ही नहीं सकता है, रोगी हैं तो ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हैं तो होगा नहीं। अगर आप इस तरह से भोजन का प्रयोग करेंगे तो कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। घी खाने वाले को कभी कैंसर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अगर सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो जाती है, घी डाल दीजिए, मिर्च का प्रभाव खत्म हो जाएगा। कहीं भी घाव हो जाता है, हम घी डाल देते हैं, घी का फुआ लगा देते हैं, उससे घाव ठीक हो जाता है। या यूँ कहिए कि किसी डेड बॉडी को अगर घी पात्र में रख दिया जाए तो कभी सिड़ नहीं सकती है, खराब नहीं होगी, गलेगी नहीं। इसी तरह से आप लोग भी अगर घी का प्रयोग करेंगे तो आपका ये बॉडी जो है, ये जो आपके शरीर को बनाने वाले अंग जो हैं, वो कभी गलेंगे नहीं, ये पूर्ण रूप से काम करेंगे और कभी आपको समस्या पैदा नहीं होगी। जो रोग आपको ये डॉक्टर कहने लग जाए कि घर चले जाइए 2 दिन के मेहमान हैं, या अंग्रेजी दवाओं को खाकर के आप परेशान हो जाओ और ये समझने लग जाए कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले एक बार हमारे औषधालय में अवश्य आइए और 15 दिन हमारी दवा का प्रयोग करके देखिए। 15 दिन में आपकी इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ जाती है, आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी, चुस्ती फुर्ती आ जाती है, तो आप समझिए ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आयुर्वेद तो यही कहता है, आद्यौ बलम प्रक्षेत तदनंतरम औषधम। पहले बल की रक्षा कीजिए, उसके पश्चात औषध दीजिए। यानी पहले मैं आपके बल को पैदा करूंगा, आपका बल आपके घी से पैदा हो जाएगा, और उसके बाद आपका इलाज किया जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।